शिरूर विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की। तो दोस्तों हम इसके ऊपर बात करेंगे तो कई चीज़ें इसको लेकर जो तो इसके ऊपर बात की जा सकती है। ये विधानसभा क्षेत्र 2014 के अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और फिर उसको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2019 के अंदर जो है तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास चली गई थी। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो भारतीय के महाराष्ट्र के जो मुसलमान, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज ने एक तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि एक वन साइडेड वोटिंग की थी कि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जीत मिल जाए, और यहाँ पर जो तो अशोक पवार चुनाव जीतकर आ भी जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत यहाँ पर की थी, बराबरी की टक्कर की बात की थी। लेकिन जिस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता ने जिस तरह से यहाँ वोटिंग की थी उस तरह से यहाँ पर विकास नहीं मिला देखने को। विकास के चलते दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अब इस बार जो तो जनता कई एक चीज़ों को लेकर बात करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण की बात अगर करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी जो है तो हावी होता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो मराठा आरक्षण का मुद्दा अगर हावी रह जाता है तो कुछ चीज़ों को लेकर जो है तो उसके ऊपर बड़ी चीज़ जो तो सामने आ सकती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, कई अन्य तबका जो है तो इसको लेकर सोच समझ के इस बार वोटिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता लगातार यही बात करते हुए नजर आती है कि जो है तो कम से कम विकास मिले, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित की अगर हम बात करें शिरूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो उनकी बस्तियों की अगर हम बात करें तो बेसिक मूलभूत सुविधा जिसको हम कह सकते हैं वो भी यहाँ पर देखने को काफ़ी कम मिलती है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता त्राहिम त्राहिम करते नजर आती है, और जो बेसिक वोटिंग है वो दोस्तों मैं बता दूं मुस्लिमों की, पिछड़ों की, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो बेसिक वोटर था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। जिस तरह से मैं बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पिछले दिनों के हालात हैं उसमें, चाहे वो अजीत पवार की गठ में हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की गठ में हो, तो कहीं ना कहीं एक असमंजस जरूर पैदा हो चुकी है। जनता इस वक्त जो है तो विधानसभा चुनाव को लेकर कन्फ्यूज़ है कि किसको जो है तो यहाँ पर बहुमत दिया जाए और किसको जो है तो विपक्ष में बिठाया जाए। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति इस तरह से हो चुकी है कि जिसको हम एक लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर कर गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।